बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जब से नूर मुक़द्दम कत्ल केस सामने आया है, यानी कि 20 जुलाई से लेके अब तक कोई एक दिन ऐसा नहीं जब इस केस में कोई पेशरफ़ सामने ना आई हो। आए रोज़ कोर्ट की हेयरिंग्स, कभी पुलिस की तफ्तीश और कभी कुछ। लेकिन आज जो डॉक्यूमेंट सामने आया है वो मुल्ज़िम इस मुकदमे में है, मुल्ज़िम अमजद को आप जानते हैं, जो ज़ाहिर जाफ़र के हाथों ज़ख्मी हो गया था। इस मुल्ज़िम की जानिब से एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है अदालत में, और वो मुझे इलाका मजिस्ट्रेट हैं शुएब अख्तर साहब, उनकी अदालत में ये दरख्वास्त दायर की गई और उन्होंने वो दरख्वास्त मार्क कर दी। उन्होंने वो दरख्वास्त भिजवा दी अता रुबानी साहब को, क्योंकि इस केस में वही जज हैं और इस केस का वो ट्रायल कर रहे हैं। 13 नवंबर को इस केस पे समाअत होगी। पूरी जो कहानी है वो बयान की गई है अमजद की जानिब से, और उसमें उसने कुछ इल्ज़ामात भी आयद किए हैं तफ्तीशी अफसर के ऊपर और साथ ही साथ ज़ाहिर जाफ़र के ऊपर। वो न सिर्फ इल्ज़ामात आयद कर रहा है बल्कि ये चाह रहा है कि ज़ाहिर जाफ़र के साथ ही साथ तफ्तीशी अफसर अब्दुल सत्तार ख़ान को भी मुल्ज़िम नामज़द कर दिया जाए और मुकदमा उसके ख़िलाफ़ दर्ज कर दिया जाए। वो किन इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज करवाना चाहता है, इस पर हम बात करेंगे और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और फिर बताते हैं कि वो इस दरख्वास्त में क्या क्या इंकशाफात कर रहा है। सबसे पहले जी वो कह रहा है कि गुजारिश है कि साइल ज़िला हरीपुर का रिहायशी है और अरसा करीब 1.5 साल से नफ्सियाती इलाज मुआलजा के इदारे थेरापी वर्क्स वाक़या गली नंबर 25 प्लाजा नंबर 3 फरदोस मार्केट सेक्टर F62 इस्लामाबाद में बतौर अटेंडेंट काम करता हूँ। थेरापी वर्क्स में नशा के आदी अफराद और जहनी व नफ्सियाती मरीज़ों का इलाज मुआलजा गुज़श्ता करीब 1 दहाई से हो रहा है। थेरापी वर्क्स की शाखें इस्लामाबाद के अलावा कराची, मुल्तान और लाहौर में भी कायम हैं। थेरापी वर्क्स में वो कहता है कि डॉक्टर, नर्स और अटेंडेंट वगैरह मुख्तलिफ़ फ़राइज़ की अंजामदही करते हैं। इन फ़राइज़ में अक्सर व बेशतर मरीज़ों को उनके घरों से थेरापी वर्क्स लाना भी शामिल है, जिसको मेडिकल इंटरवेंशन कहा जाता है। अमजद कहता है कि जी मोरखा 20/7/2021 यानी कि 20 जुलाई 2021 जिस दिन नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया, उस दिन वो कहता है कि थेरापी वर्क्स में एक मेडिकल इंटरवेंशन कॉल मौसूल हुई और मकान नंबर 7 गली नंबर 60 सेक्टर F74 में एक नशे का आदी और नफ्सियाती मरीज़ घर में दंगा फसाद कर रहा है। उसको काबू किया जाए, जिस पर एक मेडिकल टीम इंटरवेंशन के लिए तश्कील दी गई, जिसमें डॉक्टर वामिक रियाज़ वल रियाज़ वड़ाइच, दलीप कुमार वल संतोष कुमार, समर अब्बास वल शाहनवाज़, उसके बाद अब्दुल हक वल सादुल्ला मेल नर्स और मुस्तगीस बतौर अटेंडेंट शामिल थे। फिर वो ये कहता है कि जी मेडिकल टीम बराए इंटरवेंशन मकान नंबर 7, फिर वो ये एड्रेस लिखा हुआ है कि करीब 7:45 बशाम पहुंची। तो वो कहता है जी शाम पहुंची तो घर के मुलाजिम मुसम्मी इफ्तिखार से मालूम हुआ, इफ्तिखार जो चौकीदार है, कि ज़ाहिर जाफ़र और ऊपर वाली मंजिल में कमरे में मौजूद हैं और उनके पास कोई असलाहा ना है। चुनाचे टीम ने ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र को कमरे से बाहर बुलाया, जिसने नीचे आने का कहा, और फिर हमारी टीम ने मेडिकल इंटरवेंशन के SOP पर अमल करते हुए ज़ाहिर जाफ़र का इंतज़ार किया, मगर वो 15 से 20 मिनट तक वो नीचे ना आया और ना ही हमारी तरफ से 12 आवाज़ें देने पर कमरा खोला। चुनाचे हमारी टीम ने बजरिया सीढ़ी ऊपर जाने का फ़ैसला किया और टेरेस पर सीढ़ी लगाकर करीब 8 बजे शाम ऊपर पहुंचे और खिड़की के ज़रिए साइल पहले कमरा में दाखिल हुआ तो ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र, जो कि मुसल्ला पिस्तौल 9mm था, ने साइल पर फायर करने के लिए पिस्तौल का ट्रैगर दबाया, जो कि मिस होने की वजह से फायर ना हो सका। बाद ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र ने करीब पड़े चाकू को उठाकर साइल पर हमला कर दिया और साइल के बाईं कुनी पर बाईं तरफ पेट और ठोड़ी के नीचे बाईं तरफ ज़रबात आईं और पिस्तौल के बट से भी साइल को मज़रूब किया। साइल शदीद मज़रूब हो गया, ज़ाहिर ज़ख्मी हो गया, और इस दौरान साइल के साथियों ने, वो कह रहा है कि ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र को काबू कर लिया और उसको रस्सी और कपड़ों से बांध लिया।
ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र को बांधने के बाद साहिल और उसके हमराइयों ने देखा कि वहाँ एक लड़की की सर कटी हुई लाश पड़ी थी। नाज़रीन, ये वो स्टेटमेंट है कि जो अदालत में एक बयान दे रहा है, और ज़ाहिर है अब जब मरहला आएगा ट्रायल के दौरान अगर ये मुल्ज़िम मुकरा अपनी इस बात से, तो ये भी अब एक डॉक्यूमेंट की हैसियत है। तो अब ये कह लीजिए कि उसके लिए मुकरना नामुमकिन हो चुका है। ये गवाह तो रहेगा ही रहेगा, मुल्ज़िम भी है, लेकिन साथ में इसकी जो गवाही है वो मैटर करेगी। अच्छा, उसके बाद उसने कहा जी और सरकटी लाश पड़ी थी जिसका गर्दन से कटा हुआ सर भी करीब ही पड़ा था। ये बुनियादी तौर पे स्टेटमेंट जी ज़ाहिर जाफ़र के गले का फंदा है जो बना दिया इस मुल्ज़िम की जानिब से। वो कहता है कि लाश के करीब लड़की का खून भी पड़ा हुआ था। मज़कूरा लड़की का बाद अज़ान नाम नूर मुक़द्दम दुख्तर शौकत अली मुक़द्दम मालूम हुआ। इस वाक़या को साहिल और उसके हमराइयों ने बचश्म खुद देखा। वो अपने आप को चश्मदीद गवाह कह रहा है कि इस वाक़या को साहिल और हमसायों जो हमराइयों ने बचश्म खुद देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें जी। वो कह रहा है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र के चाकू के वार से साहिल शदीद मजरूब होकर बेहोश हो गया, जिसको उसका साथी दलीप कुमार पिम्स हस्पताल ले आया और दाखिल हस्पताल करवाया। साहिल ने मेडिकल लीगल और मुसद्दका नकल के लिए दरख्वास्त दी, जो कि फाजिल मजिस्ट्रेट साहब ने इजाज़त दे दी, लेकिन अब्दुल सत्तार इंस्पेक्टर थाना कोहसार हस्पताल के अमला पर दबाव डाल रहा है कि साहिल को मतलूबा नकल ना दी जाए। ये इल्ज़ाम लगा रहा है जी अब्दुल सत्तार खान साहब पे, जो इसमें तफ्तीशी अफसर है। वो कहता है कि इस तरह अब्दुल सत्तार इंस्पेक्टर ये अहम शहादत ज़ाया कर रहा है। साहिल के हमराइयों ने फौरी तौर पर इस वाक़े की इत्तला थाना कोहसार ज़िला इस्लामाबाद वेस्ट में दी, जिस पर एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल मौका पर पहुंचा। साहिल के साथियों ने ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र को रस्सियों से बंधा हुआ मज़कूरा ASI को दिया, जिसने उसको अपनी हिरासत में ले लिया। साहिल, डॉक्टर वामिक रियाज, दलीप कुमार, समर अब्बास और अब्दुल हक इस मुकदमा के अहम तरीन गवाह थे। अब्दुल सत्तार इंस्पेक्टर ने ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र को नाजायज़ फ़ायदा पहुँचाने और उस मुकदमा को नाहक नुकसान पहुँचाने के लिए इन गवाहान की काबिल सूद और अहम शहादत को इन्हें गवाह की बजाय मुल्ज़िम बनाकर ज़ाया किया। साहिल, जो कि एक मुकदमा का मज़रूब गवाह है, को भी मुल्ज़िम बनाकर इसकी शहादत ज़ाया की। साहिल के खून आलूद कपड़े कब्ज़ा में ना लिए। साहिल का मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट मुजरमाना नीयत और मुकदमा को नहायत नुकसान पहुँचाने के लिए ना तो ख़ुद जारी करवाया और ना ही साहिल को उसकी नकल लेने दे रहा है। अदालत हुजूर की इजाज़त शुदा दरख्वास्त और डॉक्टर साहब के कमेंट्स बाबत तफ्तीशी अफसर लफ हाज़ा हैं। चूँकि तफ्तीशी ऑफिसर इस ज़मन में भी शहादत ज़ाया करने का मौजब है, इसलिए इसको मुकदमा हाज़ा में बतौर इल्ज़ाम अलह शामिल किया जाए। यहाँ पे वो कह रहा है कि जी उसको इस मुकदमे में ये मुल्ज़िम के तौर पे शामिल किया जाए, क्योंकि वो भी जो मुल्ज़िम है ज़ाहिर जाफ़र, उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए वो कोशिश कर रहा है। ये अमजद का बयान है जी, वो अपनी दरख्वास्त में लिख रहा है। वो कहता है कि लिहावा अज़ीं इल्ज़ाम अलह ने दानिस्ता अपने फ़राइज़ की अदायगी मुजरमाना पहलू तही और गफलत बरती। साहिल का नक्शा मजरूबी मरतब ना किया। साहिल का खून मौका से कब्ज़ा में ना लिया। साहिल का बतौर गवाह 161 ज़वाद फ़े का बयान कलमबंद ना किया, और इस तरह मुकदमा कत्ल और मजरूबियत साहिल को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। साहिल ने बारहा ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र को अपनी ज़रबात और ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र की मुजरमाना कार्रवाई की बाबत मजरूबियत साहिल के मुतल्लिक़ कार्रवाई की जाए। तो आखिर पे जी उसने दरख्वास्त की है कि जो तफ्तीशी अफसर अब्दुल सत्तार हैं और ज़ाहिर जाफ़र के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए, और उसको क्योंकि फ़ायदा पहुंचाने का इल्ज़ाम है। तो ये नाज़रीन इसमें डेवलपमेंट हुई है। अब 13 नवंबर को इस पर जज अता रुबानी साहब इस केस की समाअत करेंगे। ज़ाहिर है अब इन्होंने मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त दी है। एक पहले भी थेरेपी वर्क्स वालों ने दी थी, तो उसको तो डिसमिस कर दिया गया था, लेकिन अब अमजद ने दायर की है, तो अब हमें देखना होगा कि अब इस पर अदालत क्या ऑर्डर पास करती है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।